हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। माई सेल्फ निखिल गर्ग, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अब की बार एचटेट टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई किया है और जिन्होंने अब की बार सोचा है कि आगे आने वाले मंथ नवंबर के अंदर हमें इस एचटेट टीजीटी साइंस को फोड़ना है, नाउ दिस टाइम वी हैव टू क्रैक एट एनी कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस प्यारे से चैनल अचीवर्स एकेडमी पर मैं निखिल गर्ग आप सभी के लिए लेके आया हूं एचटेट टीजीटी साइंस के अंदर ओनली एंड ओनली फिजिक्स का पोर्शन, जिसे आप और हम मिलकर करेंगे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए बिल्कुल मजे से, एंजॉय से और एक यूनिक तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हुए और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो बच्चे पिछले 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं एचटेट टीजीटी साइंस को क्रैक करने की, या जो फ्रेश आए हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि मैं निखिल गर्ग जो है आप सभी के लिए डेडिकेशन से इस पूरी प्लेलिस्ट को, इस पूरे कोर्स को जो है आपके द्वारा और गॉड्स की ब्लेसिंग्स के द्वारा और अचीवर्स एकेडमी में निशा मैम की ब्लेसिंग्स के द्वारा हम इस चैनल को स्टार्ट करेंगे, इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस एचटेट टीजीटी साइंस में जो फिजिक्स का कोर्स है, इसमें कौन कौन से जो है वो कॉन्सेप्ट्स पर हमें नजर मारनी है। तो सबसे पहले एक जानकारी की बात आपके लिए बता दूं, लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि वैसे देखें तो बच्चों एचटेट के अंदर फिजिक्स का सिलेबस कोई लिमिटेड नहीं है, ठीक है, कोई रेंज नहीं है कि यहां तक आपको बस यहां से पढ़ लो और आप जाके अपना अप्लाई कर दो, क्वेश्चन सीख लो, ठीक है, वहां पे आपका क्रैक हो जाएगा। नहीं, एचटेट के अंदर वैसे देखें तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा बोर्ड ने टीजीटी के अंदर 6 से 8 तक की ही बातें पूछने के लिए बोला है, लेकिन कंपटीशन बहुत फास्ट हो गया है, बहुत वास्ट हो गया है, तो कई बार 9 से +2 के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स के अंदर जो है वो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो हमें तैयार रहना है कहीं से भी। तो उसके लिए हमें जिन कॉन्सेप्ट्स पर आज नजर मारनी है ना बबुआ, वो कौन से हैं वो टॉपिक्स जिन्हें हमें तैयार करना है। हाँ, एक चीज और बता दूं कि हमें फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में नहीं पढ़ना है और उनमें भी हमें सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। यस, ये आपके लिए थोड़ी सी एक रिलैक्सेशन की बात है कि फिजिक्स के अंदर आपके सामने निखिल सर ने जो टॉपिक्स लिखे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिटेल से तो समझना है कॉन्सेप्ट्स के साथ, लेकिन हमें उनके अंदर सारे टॉपिक्स को नहीं करना है जो हम 11th और 12th में रेगुलर कोर्स में हम पढ़ाते हैं बच्चों को। नहीं, हमें थोड़ा सा एक स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है ताकि हम क्वेश्चंस भी सोल्व करें और हमारे जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हम अप्रोच कर पाए। हमें पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड, हमें पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का ओरिएंटेशन क्या है, तो इसके ऊपर बेस्ड हमें तैयारी करनी है, हवा में तीर नहीं चलाना है। आई बात समझ में? तो स्टार्ट करें। तो इस चीज के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने बोर्ड के ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट लिखे अभी बताऊंगा, आप ठहरिए, एक के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा हमें क्या पढ़ना है। तो क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को पाने से पहले उसका एक पूरा मॉडल हमारे सामने तैयार होना चाहिए, एक पूरा करिकुलम तैयार होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि हाँ, जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने, भिवानी बोर्ड ने हमारा ये सिलेबस डिसाइड किया है, हमें इसी पर रहना है। हाँ, थोड़ा सा इससे हम जो है बाहर जा सकते हैं, लेकिन इतना बाहर नहीं जाना है कि इतना बाहर चले जाओ कि पेपर में जाए तो यार पता ही नहीं चला, जो अंदर था वो तो हमने पढ़ा ही नहीं, जो बाहर था वो हमने पढ़ लिया। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा देरी न करते हुए। हाँ, एचटेट टीजीटी पीजीटी फिजिक्स सिलेबस, ये पीजीटी के लिए भी रहेगा, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है टीजीटी के अंदर आने वाला जो फिजिक्स का पोर्शन है उसको मजबूत करें। हाँ, तो आपके लिए एक लाइन मोटिवेशन के लिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आई बात समझ में? हाँ, तो जितने भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, 13 टॉपिक्स लिखे हैं आपके सामने बोर्ड पे, इनको हमें क्या करना है, अच्छे से समझना है और इनके अंदर सारे टॉपिक्स को नहीं करना है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करना है जो एचटेट में पिछले कई सालों से पूछते आ रहे हैं और इनके ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेन निकाल के बैठिए बबुआ और टॉपिक समझिए। पहला टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यस, यूनिट्स एंड क्लास 11th के रेगुलर कोर्स का हम पहला चैप्टर मान के चलते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो पूरे 11th और 12th का एक ओवरव्यू देता है कि पूरे 2 साल फिजिक्स में क्या चलना है। तो खाली सिंगल चैप्टर ये है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो 11th और 12th की पूरी जानकारी देता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, किन सिलेक्टेड टॉपिक्स पर, इनमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस कॉन्सेप्ट में, इस यूनिट के अंदर जो हमें पढ़ने हैं। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर है,
तो आपको एक नंबर दे देगा और पूछेगा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनटू द गिवन डिजिट। एरर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दे देंगे और बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला दे देगा और बताओ ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का है, वगैरह वगैरह ये क्वेश्चंस होंगे। मतलब इसके अंदर हम कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक्स पर बात करेंगे। इसमें बात करेंगे बच्चा लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स की, एरर्स की और कुछ डायमेंशन एनालिसिस की। ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ हम मैच करते हुए चलेंगे और इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में पहले हम थोड़ा सा एक बार दिमाग में प्लानिंग तो कर लें कि हमें पढ़ना क्या है, फिर वन बाय वन निखिल सर के द्वारा एक एक टॉपिक को बड़े ही मजे से अचीवर्स अकेडमी के चैनल पर मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो बने रहिए, कॉपी पेन निकाल के बैठिए। सारे नहीं करने, मैं पहली बात बता चुका हूं आपको, इनमें भी सिलेक्टेड टॉपिक्स करने, टाइम बहुत कम है, तैयारी करनी एक स्मार्ट वे में। ठीक है, हाँ, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करेंगे। यस, कम टू द सेकंड पार्ट, मोशन एंड फोर्स। यस, इसके अंदर आपको ही पता है कि 11th 12th में आपने पढ़ा है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है आपने, न्यूटन सर के 3 टूल। न्यूटन सर ने इस दुनिया में मोशन को समझने के लिए, जितनी भी बॉडीज हैं जो मोशन कर रही हैं उनको गवर्न करने के लिए न्यूटन सर गिव अस 3 टूल। इस दुनिया को सर ने 3 टूल दिए हैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इनर्शिया की बात होती है, मोमेंटम की बात होती है, एक्शन रिएक्शन की बात होती है और इसके ऊपर बेस्ट एग्जांपल्स की बात करेंगे। इसमें बात करेंगे हम फ्रिक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली इस चैप्टर को आप बोल सकते हो, पीजीटी वाले बोलते हैं, हम मैकेनिक्स बोलते हैं। बेसिकली मोशन एंड फोर्स इज द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीजीटी में कि मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, बोले कि गाड़ी जो है वो ए स्टेशन से बी स्टेशन गई है, इतनी एवरेज स्पीड से गई है, इतनी डिस्टेंस से गई है, बताओ इसकी आगे जाके इसका क्या डाटा होगा। रिमेनिंग जो है 90 किलोमीटर, जैसे मैंने कहा कि गाड़ी ए स्टेशन से बी स्टेशन 120 किलोमीटर की जर्नी कवर की है और उसका जो पहला 30 किलोमीटर है वो 40 किलोमीटर पर आवर से कवर किया जाता है, तो रिमेनिंग जो 90 किलोमीटर है वो कितने से कवर करेगा। मतलब मोशन के अंदर हम बात करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। फिर हम बात करेंगे फोर्स में न्यूटन सर के 3 लॉज की बात करेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन की बात करेंगे बबुआ लोग। यस, तो आई थिंक इतना आपको आइडिया है। मतलब इनमें भी हमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही करेंगे। ठीक है, क्लास 11th 12th की तरह रेगुलर कोर्स नहीं पढ़ाएंगे। हमारा मतलब है एचटेट टीजीटी साइंस निकालना। हमें वहां पर जो है हमें अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है पेपर में बैठ के कि हाँ कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, ब्रह्मांड आता है, मुझे फिजिक्स का नहीं। भाई ब्रह्मांड घर पे, यहां एग्जाम निकल जाए, 90 नंबर कैसे भी आ जाए, मजा आ जाए। हाँ, तो यस, कम टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड कंसेप्ट, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें सीखेंगे कितने टाइप्स के वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन। बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, इनकी यूनिट्स की बात करेंगे, इनके बीच में रिलेशंस की बात करेंगे। ठीक है, और इसमें बात करेंगे मैकेनिकल पावर की। ठीक है, तो कुछ वही बेसिक फंडे क्लियर करने हैं। कोई भी एग्जाम है उसमें आपको कोई टफेस्ट चीज नहीं लगानी है, आपको अपने बेसिक फंडे क्लियर करने हैं। और एक चीज आपको वापस क्लियर कर देता हूं कि एचटेट के अंदर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आपको कॉन्सेप्ट लगा के सोल्व करना होगा। तो भैया फिजिक्स के अंदर कोई जो है शॉर्टकट नहीं है, कंसेप्ट ही शॉर्टकट है। अगर कंसेप्ट आता है तो आप अप्लाई कर पाओगे, ये चीज पहले से फिट कर लो। अगर फिजिक्स को मजबूत करना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कंसेप्ट ही शॉर्टकट है। अपने कंसेप्ट के ऊपर होल्ड करो। ठीक है, कम टू द फोर्थ, यस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट। देखा है अभी 19 के 20 के पेपर में मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं लाइट चैप्टर से, कुछ कन्वेक्स लेंस हैं, कुछ मिरर से रिलेटेड हैं। तो लाइट चैप्टर में हम थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स में जानेंगे। प्लस 2 में पढ़ा रे ऑप्टिक्स, मिरर और लेंसेज की स्टडी करेंगे, बेसिक जानेंगे। ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा जो टीजीटी साइंस का सिलेबस है वो एकदम से तैयार हो जाए। ठीक है, हमें रे ऑप्टिक्स के अंदर लेंसेज की बात करेंगे, हम मिरर्स की बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रिज्म की बात करेंगे। तो हम रे ऑप्टिक्स के अंदर जो बेसिक क्लियर जो फंडे हैं उनको क्लियर करेंगे बच्चों। यस, वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो है 19 के पेपर में क्वेश्चन है, 20 के अंदर क्वेश्चन देखा गया है और पूछा जाता है। 101% क्वेश्चन आता है वेव ऑप्टिक्स में से कि जैसे आपने बोल दिया कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कोहेरेंट सोर्सेज,
यस, नाम सुना होगा रे, कोहेरेंट सोर्सेज। कि बताओ कोहेरेंट सोर्सेज के लिए क्या कंडीशन है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, इसमें कोहेरेंट सोर्सेज की, और एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसमें जो हमें पढ़ना है, YDSC। इसके बाद अगर ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इससे आगे आने वाला जो टॉपिक है ना बच्चों, वो तो बच्चे का खेल हो जाएगा जी, मजा आ जाएगा। डायफ्रैक्शन, और आगे वाला टॉपिक है पोलराइजेशन, जिसमें मेलस लॉ पढ़ना है, ब्रेवस्टर लॉ पढ़ना है। तो वेव ऑप्टिक्स जो है इंटरेस्टिंग है, अगर आपका इंटरेस्ट एक बार बन जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो इतना मैं दावा देता हूं कि वेव ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे ना आपकी बार एसटीजीटी साइंस में, उनको फोड़ के आओगे आप। यस, इसमें बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। मैटर से रिलेटेड हम हीटिंग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हीट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बात करेंगे एंट्रोपी की, बात करेंगे एंथैल्पी की, बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की, ठीक है, प्रेशर की, टेम्परेचर की, वॉल्यूम की। मतलब भी कोई भी मैटर है तो उस मैटर की हमें हीट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपेंड कब करता है और कॉन्ट्रैक्ट कब करता है। एक्सपेंशंस पढ़नी है हमें, एक्सपेंशंस ऑफ सॉलिड्स पढ़नी है, लिपिड्स भी पढ़ेंगे, गैसेस भी पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे इस चैप्टर में बेसिक चीजें, वापिस आ रहे हैं, बेसिक फंडे क्लियर करेंगे मैटर की जो है रिलेटेड जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं। बच्चा लोग, बबुआ लोग, आगे देखो रे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। भैया ये तो बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है, क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो लास्ट में जाते जाते इनमें भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मार्क कर दूंगा कि इनमें से भी ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, भाई गुंजाइश ही नहीं है उनको छोड़ने की, वो भी बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसको मैंने एक में रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों यूनिक हैं, ये कोई अलग नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट्स को हमें अच्छे से तैयार करना है। मैग्नेटिज्म के अंदर टीजीटी साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था बायोट सेवर्ट्स लॉ से। कहां से क्वेश्चन पूछा गया था? बायोट सेवर्ट्स लॉ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैंने दो कॉइल ले दी, जैसे इधर समझिए, लेट अस लुक हियर, जैसे एक मैंने कॉइल ली और एक ये कॉइल ली, दोनों के जो प्लेन ऑफ कॉइल्स हैं, इन दोनों कॉइल्स के जो प्लेन हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। बताओ इनके सेंटर के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप तो कहते हो सर टीजीटी साइंस में सिलेबस तो 6 से 8 तक आना चाहिए। भैया कोई जो है लिमिट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, +1 +2 का भी सिलेबस पूछा जाता है। तो हाँ, +1 +2 की आईआईटी की प्रॉब्लम नहीं लगानी है, फंडे क्लियर करके जाओ। मैं गारंटी शुदा कहता हूं टीजीटी साइंस में फिजिक्स के पोर्शन में नंबर आ जाएंगे। 90 नंबर का जो है देखो आपको अपने बिहार पर जो है वो करना पड़ेगा। उसके लिए भी वन ऑफ द बेस्ट चैनल इस हरियाणा के अंदर अगर कोई है तो आपको अचीवर्स एकेडमी ही पैकेज दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑसिलेशंस एंड वेव, इसमें भी टीजीटी साइंस के अंदर फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है एसएचएम के ऊपर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। आई बस हमें ऑसिलेटरी मोशंस की हम बात करेंगे कि जब कोई, जैसे आपका घड़ी का पेंडुलम है, ये घड़ी का पेंडुलम है रे बच्चा, ये जब इधर जाता है इधर जाता है, तो इन एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर वेलोसिटीज क्या होती हैं, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे ऑसिलेशंस में। तो बने रहिए मेरे साथ निखिल गर्ग के द्वारा अचीवर्स एकेडमी के चैनल पे। ऑसिलेशन एंड वेव, बात करेंगे साउंड की, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे, ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे, और कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जैसे पिच है, ठीक है, इसमें क्वालिटी ऑफ साउंड बोलेंगे, उसमें थंडरनेस की बात करेंगे। ठीक है, इसमें मतलब साउंड से रिलेटेड जितनी भी एब्रीवेशंस है सारी बात कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, ठीक है, टाइप्स ऑफ साउंड वेव हम बात करेंगे। ठीक है, तो साउंड से जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है, मेरे ख्याल से किसी बच्चे के लिए कोई अननोन डाटा नहीं है, कोई अननोन कॉन्सेप्ट नहीं है कि साउंड क्या है। साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, लेकिन लाइट को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जितनी रेडिएशन है, तो हम इसमें साउंड की बात करेंगे। यस, अगला जो टॉपिक है आपका 9th टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स +2 का वो पार्ट है जिसमें बात की जाती है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, कि हमारे इस यूनिवर्स को ना, इस यूनिवर्स को सिमेट्री पसंद है। यूनिवर्स लव्स सिमेट्री। अगर कोई चीज मास फॉर्म में है तो वही चीज वेव फॉर्म में भी है। तो मैटर और रेडिएशन के डबल नेचर है, ड्यूली जो है बोले ड्यूल नेचर है। तो मैटर एंड रेडिएशन की बात करेंगे, इसके अंदर हम वर्क फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे,
कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर टीजीटी साइंस में जो है पॉपकॉर्न की तरह क्वेश्चंस फूटते हैं। तो हाँ, हमें पॉपकॉर्न की तरह जो क्वेश्चंस उनको खाना भी है और मजा भी चखना है। आई बात समझ में? तो तैयार है ना मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी। अरे कुछ मैंने वापिस बोल रहा हूं, फिजिक्स के कोर्स को हर एक बच्चा एक प्लानिंग से अच्छे से तैयार कर सकता है अगर उनके सिलेक्टेड टॉपिक्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर उनके ऊपर नजर मार ली जाए तो। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे, बस बने रहिए। न्यूक्लियर फिजिक्स, यस, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं तो डीके पे, जैसे अल्फा डीके है, आपने प्लस 2 में पढ़ा होगा, बीटा डीके है, गामा डीके है, और एक आता है हाफ लाइफ पीरियड। भाई एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, उसमें से ढेर सारी रेडिएशंस निकल रही हैं, अनस्टेबल से स्टेबल होना चाह रहा है, और कहते हैं कि सर उसकी जो है हाफ लाइफ इतने साल है, 50 साल है। तो बताओ कितने टाइम बाद जो है उसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स बच जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनडिकेड। तो उसके लिए हाफ लाइफ का कंसेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पढ़ना पड़ेगा बच्चों। एंड यस, कम टू द 11th सेक्शन, 11th कॉन्सेप्ट ऑफ आवर फिजिक्स टीजीटी साइंस कोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, फ्री का चैप्टर है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है इसमें से। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जहां से क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, जो आपकी तरह तरह की वेव्स है कॉस्मिक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं GX, UV, IMR, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, रेडियो वेव्स, जैसे ये जितनी भी वेव्स हैं, इनमें से मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 4 वेव दे दूं, एक्स रेज, माइक्रो, रेडियो और गामा, बताओ इन चारों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। या पूछा जाएगा यूज बता दो जी एक्सरे के, ठीक है, एक्सरे के यूज आपसे पूछे जाएंगे, क्या इनमें से कौन सा यूज एक्सरे का है। तो बहुत ही आसान है ये चैप्टर, फ्री का चैप्टर है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने का फिजिक्स में कौन सा चार्ज पार्टिकल है? मूविंग है, मूविंग भी 2 तरीके के हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, जिसमें टाइम के साथ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बने, तो दे विल प्रोड्यूस अ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, एंड वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूसिंग इन स्पेस। आइए समझ में, तो आपकी जो लाइट है वो एक किस्म से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। यस, 12वां जो आपका कंसेप्ट है, द 12th कॉन्सेप्ट बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके अंदर हम बात करेंगे, इसके अंदर बात करेंगे स्ट्रेस की, इसके अंदर बात करेंगे स्ट्रेन की। यस, स्ट्रेस स्ट्रेन के ऊपर यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, कुछ ऐसी चीजें, एक पॉइजन रेशियो, एक पॉइजन रेशियो दोबारा बता देते, उसमें एक तो स्ट्रेस है जिन पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्ट्रेन है, यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, ये ऐसे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमें तैयार करने हैं। ठीक है, और इनके रिलेशंस हाँ पूछी जाती हैं। यस, फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाइए। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें जिन सिलेक्टेड टॉपिक्स पर नजर मारनी है, वो चीरना है, वो है विस्कोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वेंचुरियोमीटर। तो कुछ ऐसी चीजें हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है, एक जो है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी है इसके अंदर, हम कई बार पूछा जाता है। तो ज्यादातर जो है विस्कोसिटी से प्रॉब्लम पूछी जाती है, विस्कोसिटी से। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड जितने भी हैं हम पढ़ लेंगे, डोंट वरी, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये तो मोटे मोटे जो हम कहें ओवरऑल बेटा ये 13 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, और जिनके ऊपर आपको नजर मारनी है, और मैं एक एक टॉपिक करवाऊंगा, बने रहिए इस चैनल के ऊपर। हाँ, और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, ठीक है, निखिल सर की और इस चैनल की अचीवर्स एकेडमी, जो आपके लिए, ठीक है, एक किस्म से एक सेवा के रूप में आप सभी बच्चों के लिए ये एक पैकेज लेके आए, कोर्स लेके आए हैं। हाँ, इसमें आपको जो टॉपिक छोड़ने नहीं है, तो मैं बता देता हूं, एक तो आपको छोड़ना नहीं है मोशन एंड फोर्स वाला, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, एक लाइट वाला ये नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक ऑसिलेशन वाला ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये आपके जो टॉपिक्स हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये 3 टॉपिक्स ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस बताए हैं दोबारा से,
एचटेट की कोई रेंज नहीं है सिलेबस की, कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो हमें हर तरफ से तैयार रहना है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने हर एक बच्चे का जो क्योरी थी जो इस फिजिक्स से रिलेटेड इस पोर्शन की, कि कहां से कैसा क्वेश्चन बन सकता है और हमें कैसे तैयारी करनी है, हमें एग्जाम ओरिएंटेड रह के तैयारी करनी है, हमें समय देख के तैयारी करनी है, हवा में तीर नहीं चलाना है, कम मेहनत कर लो, सॉलिड कर लो, सिलेक्शन है। ठीक है, हाँ। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इन सारे कॉन्सेप्ट्स की मैंने आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो क्लियर कर दी। अगर फिर भी किसी बच्चे को इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन टू आवर चैनल। आप सभी का जो कमेंट होगा, जो भी आपका क्वेरी होगी, वो मुझे पसंद आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करते हैं एक अजीबोगरीब तरीके से, अरे मजे से, आपका पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, बाय बाय।